हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि इन दोनों के घर का दरवाजा कोई नॉक कर रहा था, और यहाँ पे जैसे ही मोमो डर के खड़ी होती है तो यहाँ पे गुए उसे रोक के कहता है कि इतनी रात को तुम्हारा दरवाजा खोलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए रुको मैं खोलता हूँ और देखता हूँ कौन है। और जैसे ही यहाँ पे गुए दरवाजा खोलता है तो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि फूफे ही था, और वो यहाँ पे इतनी रात को सिर्फ मोमो से मिलने आया था। जब ये दोनों बाहर जाते हैं और यहाँ पे मोमो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें इतनी रात को मुझसे क्या बात करनी थी, तो यहाँ पे अचानक ना फूफे उससे कन्फेस करने लग जाता है। और यहाँ पे मोमो काफी डर गई थी और वो वहां से भाग जाती है, और वो मोमो लिफ्ट के अंदर आ गई थी, और वो यहाँ पे सोच रही थी कि वो इतनी रात को उससे मिलने गई और उसने उसके साथ काफी बुरा बिहेव किया। यहाँ पे मोमो घर में आ चुकी थी और वो देखती है कि गुए तो अभी भी किचन में काम कर रहा था, और यहाँ पे वो फिर से बैठ के जाके टीवी देखने लगती है। और यहाँ पे गुई ना उसे एक जूस ला के देता है, और वो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि फूफा इतनी रात को तुमसे मिलने क्यों आया था, ऐसी क्या बात थी। अब यहाँ पे मोमो उसे बता रही थी कि फूफा ने अभी अभी नीचे उससे कन्फेस किया था, बट अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, और उससे कहा कि अब मैं तुम्हें वैसे पसंद नहीं करती। और यहाँ पे वो उसकी सारी गलतियां गिनवाने लग गई थी, उसने क्या क्या किया उसके साथ। और इधर यहाँ पे गुई उससे पूछ रहा था कि फिर आगे क्या हुआ। यहाँ पे वो उसे बता रही थी कि फूफा ने उसे एक लास्ट चांस मांगा था, बट मैंने उसे मना कर दिया, और वहां से फिर मैं वापस घर आ गई। यहाँ पे गुई को ये सब सुन के काफी टेंशन हो रही थी, पर यहाँ पे जैसे ही मोमो उसे कहती है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे उसके मन को शांति मिलती है और वो खुश हो जाता है। बट यहाँ पे मोमो को उसे ऐसा देख के काफी अजीब लग रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ पे फूफा काफी दुखे था, और वो वांगशाय का भी फोन नहीं उठा रहा था। और यहाँ पे फिर वांगशाय उससे मिलने आती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ फूफा उसे बता रहा था कि उसने मोमो से अभी अभी कन्फेस किया था, और साथ ही में उसे ये भी बताता है कि उसके डैड ने उसे मारा भी था। तो यहाँ पे वांगशाय ना उससे कन्फेस करती है और उससे कहती है कि वो उसे लाइक करती है और उसे एक चांस चाहिए, लेकिन यहाँ पे फूफा उसे रिजेक्ट करता है और उससे कहता है कि वो डोप है। बट यहाँ पे वांगशाय उसे समझा रही थी कि वो उसके लिए काफी परफेक्ट मैच है। फिर हमें अगले दिन यहाँ पे मोमो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे उसे वांगशा का मैसेज आता है। जब यहाँ पे उसकी मैनेजर उसे ऐसा करते देख लेती है, तो यहाँ पे वो उससे सवाल पूछ रही थी, और जिनका आंसर यहाँ पे मोमो सही सही दे देती है, और यहाँ पे उसकी हेड भी काफी खुश हो रही थी। इसके बाद जब यहाँ पे मोमो वांगशा को फोन करती है, और यहाँ पे वांगशा उससे बता रही थी कि उसे यूनिवर्सिटी आना होगा, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और इस वजह से यहाँ पे अपने मैनेजर को जाके वो लीव के लिए पूछती है, बट यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें इस तरह से लीव के लिए नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि तुम अभी सिर्फ इंटर्न हो। जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मोमो यूनिवर्सिटी आ चुकी थी और यहाँ पे वांगशा से मिलती है, बट तभी यहाँ पे ना गोए अपने सीनियर के साथ वहाँ आ जाता है। ये वही लड़की है जो कि उसके साथ लैब में काम किया करती है, और वो यहाँ पे मोमो से कह रहा था कि वो यहाँ पे किसी काम से आया है। तब यहाँ पे गुए की सीनियर मोमो को देख के कहती है कि क्या तुम गुए की जीएफ हो। तो यहाँ पे मोमो ना उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसने ये सब उसके प्रोफेसर से बचने का था, और उसके बाद यहाँ पे मोमो वांगशाय के साथ चली जाती है। और यहाँ पे वांगशाय ना मोमो को बता रही थी कि कल रात उसने फूफाई से कन्फेस कर लिया कि वो उसे लाइक करती है, बट फूफाई ने उसे वही रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे मोमो से बता रही थी कि फूफाई एक बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर जब नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में आते तो यहाँ पे वो उसकी फ्रेंड से मिलती है, जहाँ वो उसे गोए का कॉल आता है, और वो उससे कह रहा था कि उसकी मॉम उसे एक ट्रीट देना चाहती है। और यहाँ पे ये बात सुन के ना मोमो काफी परेशान हो गई थी, पता नहीं क्यों। यहाँ पे उसके दोस्त उसे समझा रही थी कि तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें तो अपनी मदर इन लॉ से मिलना चाहिए जाके। पर यहाँ पे मोमो इस बात को उसे ये जवाब देती है कि उसे बड़े लोगों से मिलने में डर लगता है। इधर जब यहाँ पे गोए मोमो को लेने आया था, और मोमो यहाँ पे उसके पीछे जाके ना उसे डराने की कोशिश करती है, बट उसका प्लान पूरा फ्लॉप हो जाता है। इधर जब वो एक रेस्टोरेंट में आए थे, तो मोमो यहाँ से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारी मॉम खतरनाक है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है, और ये दोनों उससे जाके मिलते हैं। और यहाँ पे ना गोए की मॉम मोमो को देख के उसकी काफी तारीफ कर रही थी, और उससे कह रही थी कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो, बिल्कुल अपनी मॉम के जैसे। ये लोग फिर अपने टेबल पे जाके बैठे हैं, तो यहाँ पे वो प्रॉन्स ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे मोमो उससे बता रही थी कि गोए को तो प्रॉन्स से एलर्जी है, लेकिन ये बात थोड़ी देर के लिए उसके मॉम भूल गई थी। फिर जब खाना खाने के बाद ये रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, तो यहाँ पे गोए की मॉम उनसे कह रही थी कि मैं वापस घर पे चलना चाहती हूँ। यहाँ पे गोए उसके मॉम को रोक के कहता है कि उसने कैब बुक करवा दी है, अगर कैंसिल कर दिया तो फाइन बैठेगा। और उसकी मॉम भी वहां से चली जाती है बाद में, और ये दोनों भी। जब यहाँ पे मोमो उससे पूछ रही थी कि उसने उसकी मॉम से ऐसा क्यों कहा, जिसपे यहाँ पे गोए पे उसे बता रहा था कि जब वो छोटा था ना, तो उसकी मॉम काफी ज्यादा बिजी रहती थी। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे मोमो उसे परेशान करने लगती है। जब ये दोनों घर आ गए थे, तो यहाँ पे मोमो अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी। तब यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे बता रही थी कि उन्हें अपने ऑफिस का प्रपोजल फ्राइडे नाइट तक सबमिट करना होगा। और ये सुन के यहाँ पे मोमो काफी
परेशान हो गई थी फिर से, और वो यहाँ पे अपना काम करने लग जाती है। और तभी यहाँ पे मोमो देखती है कि गुए ने रोबोट के साथ उसके लिए एक जूस का कैन भिजवाया था, और वो फिर से अपना काम कंटिन्यू करने लग जाती है। फिर इधर हमें यहाँ पे मोमो की फ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये कार्निवल्स की बातें कर रही थी और वो कह रही थी कि मुझे तो शॉपिंग पर भी जाना है। तो उसकी यहाँ पे दूसरी फ्रेंड कहती है कि अभी मैं मोमो का बर्थडे आने वाला है, तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि बर्थडे के लिए क्या प्लान करें। और फिर इधर अगले दिन यहाँ पे मोमो और गुए बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी यहाँ पे डोरबेल बजती है। और जब यहाँ पे वो जाके देखते हैं तो यहाँ पे मोमो की फ्रेंड्स थी यहाँ, जो कि यहाँ पे ना मोमो को बर्थडे सरप्राइज देने आए थी। बट सरप्राइज तो यहाँ पे इन्हें मिल गया था गुए को देख के। यहाँ पे मोमो ना उन सबको यहाँ से भेजने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पे गुए ना उन सबको अंदर बुला लेता है। और इधर दूसरी तरफ हमें फुफाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फ्रेंड उसे कह रहे थे कि क्या तुम मोमो की बर्थडे पार्टी में नहीं चलोगे। यहाँ पे वो उसके दोस्त को मना कर देता है, और वो उसे मैसेज करने की भी कोशिश कर रहा था, पर शायद कर नहीं पाता। इधर जब हमें यहाँ पे उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे मोमो की फ्रेंड्स ना उसके बर्थडे के लिए काफी सारी डेकोरेशन कर रही थी। और यहाँ पे मोमो गुए से जाके कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी दीवारों को गंदी नहीं होने दूंगी। यहाँ गुए उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बलून्स लगाने में उनके हेल्प कर देता हूँ। काम खत्म होने के बाद ये लोग यहाँ पे उसका बर्थडे मनाते हैं, सेल्फीज खींचते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। और बाद में ये सब एक गेम भी खेलने लग जाते हैं। और यहाँ पे ट्रूथ और डेयर वाला गेम था। जब यहाँ पे मोमो की बारी आती है तो उसे डेयर मिलता है कि उसे गुए को घूरना होगा। और यहाँ पे ये डेयर सुन के शायद इन दोनों के ही मन में लड्डू फूट रहे थे। जब ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं तो ये एक दूसरे में ही खो जाते हैं, पता नहीं कौन से दुनिया में चले गए थे। और साथ ही में ना ये एक दूसरे को देख के स्माइल भी कर रहे थे। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।